आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि री नीट को लेके लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसी बीच हमारे साथ एक नीट की एस्पिरेंट हैं। क्या नाम है मैम आपका? काजल कुमारी। जी, आपने इस बार एग्ज़ाम दिया था? हाँ जी। अच्छा, अभी जो मामला चल रहा है उसमें आप क्या चाहती हैं? देखिए, मेरा जो इस बार 15,000 एक्सपेक्टेड रैंक था, जो मुझे 56,000 मिला है, तो ये तो देख के ही पता चल रहा है कि कुछ स्कैम हुआ है। और जो अभी मामला चल रहा है वो बहुत कछुए की चाल ये लोग चल रहा है। जो चीज़ 1-1.5 महीने पहले सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए थी, जिस दिन पेपर हुआ था उसी दिन पता चल गया था कि लीक हुआ है, पर इन्होंने माना नहीं। एक तो रिजल्ट 10 दिन पहले दे दिया ताकि मीडिया कवर ना कर पाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के रिजल्ट थे। दूसरा बड़ा शक करने वाला बात था। और अब ये लोग काउंसलिंग पे स्टे नहीं लगा रहे हैं। ये कल तक इन लोगों का मानना था कि सुप्रीम कोर्ट जब बोलेगा तभी हम सीबीआई लगाएंगे इसमें, पर रातों रात लगता है इन्हें सपना आ गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें सपने में बोल दिया कि अब हमें सीबीआई को लगाना पड़ेगा, और इन्होंने लगा दिया। इससे तो साफ पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट के बिना दखलंदाजी किए, बिना बोले आप जब सीबीआई इंक्वायरी करवा सकते थे, आप काउंसलिंग पे भी स्टे लगा सकते हैं, सबके लिए रीनीट भी करवा सकते हैं। तो वो आप क्यों नहीं करवा रहे हैं? आपने नीट पीजी कैंसिल कर दी, पोस्टपोन कर दिया, नेट की परीक्षा कर दी, यूजीसी सीएसआईआर कैंसिल कर दिया, बैक टू बैक एक हफ्ते में 4-5 परीक्षा। मान लेते हैं 50-60 लाख विद्यार्थियों के साथ आप खेल रहे हैं। विद्यार्थी जैसे लग रहा है बॉल बन गए सर्कस का। सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट कोर्ट के पास भेज रहा है। लोग विपक्ष पे बोल रहे हैं कि वो मुद्दा उठा रहे, भड़का रहे। हमें कोई भड़का नहीं रहा है, हमें पता है कि हमें अपने लिए क्या करना है। जो स्टूडेंट 2 साल 3 साल से मेहनत कर रहा है, उसे पता नहीं कि क्या करना है उसे। आप बताइए कि आप नीट की तैयारी करते हैं, कितने साल हो गए आपको तैयारी? ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था, तो 11th क्लास लगा के मेरा 4 साल हो गया। 12th से बच्चे देने लग जाते हैं। तो कितना मार्क्स था इस बार आपका? 623 मार्क्स था। तो अभी क्या आपको लगता है कि दोबारा एग्जाम, जैसे आपने बोर्ड पकड़ा हुआ है, यहाँ पे चल रहा है कि री नीट होनी चाहिए, तो आप भी चाहते हैं री नीट हो? हाँ जी, हो। लेकिन कुछ बच्चे तो हैं जो चाहते हैं कि री कुछ बच्चे चाहते हैं क्योंकि वो डर रहे हैं कि उनके मार्क्स कम आ जाएंगे, पर उन्हें ये समझना चाहिए। मान लीजिए भी किसी का 700 नंबर है, उसकी रैंक 2000 के आसपास पहुंच गई है। अगर दोबारा पेपर होता है, पेपर टफ आता है, तो पढ़ाई तो किसी ने नहीं की है, 600 वाले ने भी और 700 वाले ने भी, तो उन्हें तो पहले से 600 वाले से ज़्यादा नॉलेज है। अगर 10 दिन मिलता है या 1 महीना मिलता है, तो वो पढ़ेंगे तो वो दोबारा कैप्चर कर पाएंगे। अगर उनके मान लेते 650 नंबर आए, हाईएस्ट कट ऑफ 660 गई, तब भी उनका रैंक तो इम्प्रूव होगा, उन्हें वो कॉलेज तो मिलेगा जो वो डिज़र्व करते हैं। उन्हें डरना नहीं चाहिए, उन्हें बस थोड़ा मन में डर लग रहा है। और मेरी आपके चैनल के माध्यम से ये भी रिक्वेस्ट है उन सभी लोगों से जिनके फैमिली में कोई नीट या मेडिकल से रिलेटेड कोई बात नहीं है, उन्हें भी आगे आने चाहिए, क्योंकि आने वाले सालों में उनके हेल्थ से ये रिलेटेड है, क्योंकि वो उसी डॉक्टर से इलाज करवाएंगे जो अगर इस बैच से बन के निकलेगा। तो उन्हें भी आगे आना चाहिए और हम सबका साथ देना चाहिए, क्योंकि ये सबके हेल्थ की बात है, ये देश के स्वास्थ्य विभाग की बात है। लोग बोल रहे हैं सरकार कि हम विकसित भारत बनाएंगे, पर जब देश के टैलेंटेड बच्चे ही देश छोड़ देंगे तो भारत कैसे विकास करेगा? अभी आप ये बताइए कि जैसे कि अभी नीट का पेपर तो अभी फ़िलहाल उसको रद्द नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले जो भी पेपर थे, अभी नीट पीजी का पेपर था और इसको मिला के 4 पेपर जो है वो स्थगित कर दिए गए। तो इसमें क्या मंशा रही है सरकार की? अब हम सबको तो ये लग रहा है जैसे कि नेट का ये लोग बोल रहे हैं टेलीग्राम पे लीक हो गया। अगर सोशल मीडिया पे लीक हो गया तब तो वो करना ही पड़ेगा, पर नीट का भी तो टेलीग्राम पे लीक हो गया, सब बोल रहे हैं, तो ये लोग बात नहीं मान रहे हैं। हमें लग रहा है कि कोई अंदर का ही आदमी है जो मिला हुआ है, और इसलिए जांच में ये लोग देरी करें कि कैसे उसे बचाया जा सके। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं कि जो ये जैसे अभी ग्रेस मार्किंग एनटीए ने दिया है? ग्रेस मार्किंग पे इससे बात मेन है कि पेपर लीक की तरफ मामला चला गया, पर ग्रेस मार्क्स तो ये लोगों ने दबा दिया। ग्रेस मार्क्स इन लोगों का कहना है कि सिर्फ 1563 स्टूडेंट्स को इन्होंने अगर आप मेरे से किसी बात के लिए 10 दिन से लड़ रहे हैं और कोर्ट में जाके पहले ही आप बोल देंगे कि मैं अपनी गलती कर रहा हूँ, मैंने इतने बच्चों को दिया और मैं दोबारा करा दूंगा, वहीं भी शक पैदा हो जाता है। हमें ये प्रूफ चाहिए कि सिर्फ इतने ही बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिला। इन्होंने ये प्रूफ नहीं दिया, क्योंकि ये डाटा पब्लिक नहीं कर रहे। पब्लिक कर रहे हैं तो बच्चा और टीचर इतना समझदार है कि वो पता लगा लेगा कि किन किन को मिला है। आप ये मानती हैं कि एनटीए ने गलती किया है? हाँ जी, वो तो दिख ही रहा है कि गलती किया है, क्योंकि अभी सुबोध सिंह जो है उसके डीजी हैं, उनको भी अभी बर्खास्त कर दिया गया है, ये मामला पूरा उठा है। तो आपको पहले ये क्या लगता है कि अगर विपक्ष इतना मजबूत है तभी ये मुद्दा थोड़ा सा
मुखर हुआ है। अगर विपक्ष मजबूत नहीं होता तो क्या ये मुखर होता? ये थोड़ा पॉलिटिकल हो जाएगा, पर हम कहना चाहेंगे कि विपक्ष का काम है कि वो मुद्दे उठाए। विपक्ष तो अपना काम कर रहा है, पर जो सरकार है वही अपना काम नहीं कर रही है। वो बोल रही है कि विपक्ष उंगली उठा रहा है। अगर विपक्ष उंगली उठा रहा है तो आप ऐसे एक्शन लो ना कि उनकी उंगली नीचे हो जाए। आप ये बताइए कि आपने 3 साल हो गए आपको तैयारी करते हुए, आपने तैयारी कहाँ के, दिल्ली में ही किया? मैंने दिल्ली में की थी। करीब मेरे 4 लाख रुपए लग गए, और घर में एक बच्चा तो है नहीं, एक भाई भी है। मुझ पे लगा रहे तो उस पर भी तो लगाएंगे ही, वो मेरे से छोटा है। और बच्चों में इतना निराशा है कि जो आने वाले परीक्षार्थी, मेरा भाई जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहा है, 2 दिन पे उसका क्वेश्चन रहता है, मैं करूँ प्रिपेयर या नहीं करूँ। आप क्या प्रेशर होता है? 3 साल आपने एग्जाम दिए, मतलब देखिए पेरेंट्स पे तो रहता ही है कि उनका बच्चे के बारे में सब पूछ रहे हैं, बच्चे का एज जा रहा है, पर बच्चे पे कितना प्रेशर रहता है, वो भी एक ड्रॉपर रहता है, टाइम वेस्ट हो रहा है। उसके साथ के जो स्कूल मेट्स थे उन्होंने किसी भी कोर्स में कहीं ना कहीं एडमिशन करा लिया है, उसके रिलेटिव उसको प्रेशर डालते हैं, आस पड़ोस के लोग डालते हैं, एज उसकी ख़त्म होती जा रही है। अब तो नया ही हो गया प्रेशर कि हर साल स्कैम होने लगेगा। तो आपको कभी कभी इसको लेकर डिप्रेशन फील हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ, सही रास्ते पे हूँ? जिस दिन रिजल्ट आने वाला था वो तो किसी को नहीं पता था। उससे पहले तो हम सब बहुत खुश थे क्योंकि OMR से हमने मैच कर लिया था कि हो जाएगा इस बार। पढ़ना लिखना भी छोड़ दिया था, जबकि मेरी मम्मी बोल रही थी कि पढ़ाई कंटिन्यू रखो नहीं तो आदत छूट जाएगा। मैंने बोला कि इतने साल हो गए, अब हो रहा है थोड़ा मैं रिलैक्स हो जाऊँ, पर यहाँ तो जिस दिन रिजल्ट आया वो तो हो गया पेड़ ऊपर से गिरे, खजूर पे अटके, खजूर पे भी नहीं, सीधे ज़मीन के अंदर चले गए। आपसे मैं आखिरी सवाल लूँगा, आप ये बताइए कि सवाल हमेशा उठता रहा है एनडीए पे। एक मेरा सवाल है कि आपको क्या लगता है, पेपर लीक होता है या पेपर लीक कराया जाता है? इस पे आपका क्या राय है? हम ये सिनेरियो देख के, क्योंकि 4-5 पेपर कैंसिल हो गए, अब तो यही लग रहा है कि पेपर लीक करवाए जा रहे हैं। अगर होता तो इन्हें तुरंत एजेंसी लगा देनी चाहिए थी, CBI SIT बैठा देनी चाहिए थी, पर अब तो लग रहा है कि होते, क्योंकि कई लीडर पकड़े गए हैं, जैसा कि नेशनल मीडिया पे आ गया गुजरात में, पटना में, अब तो नया नाम झारखंड का भी जुड़ गया है। 2015 में 44 स्टूडेंट्स के पास सिर्फ पेपर था, तो पेपर रद्द हो गया था कि देना पड़ेगा, रीनीट फॉर ऑल। यहाँ पे तो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, बिहार, अब झारखंड, 5 स्टेट टारगेट पे है। कितना बड़ा लेवल पे स्कैम हो गया, तब क्यों नहीं ये लोग रीनीट करवा रहे हैं? या तो पैसे खा चुके हैं या फिर देना नहीं चाहते, अगर रखे हुए हैं तो वापस, क्योंकि इन्हें खतरा है कि जिनके लिए है उनको क्या जवाब देंगे। इन्होंने सोचा कि जिन सब के लिए उन सबको बचाओ और 1563 बच्चों की बलि दे दो।